दोस्तों, ये जो टाइम है ना, ये कभी रुकने वाला नहीं, ये चलता जा रहा है। आप रुके हुए हो लेकिन ये घड़ी चलती जा रही है। आपकी लाइफ के बहुत बड़े बड़े गोल्स हैं, बहुत बड़े एम्स हैं, मगर उन पर काम करने का टाइम ही नहीं है, या फिर ये कहें कि आप टाइम निकालना ही नहीं चाहते। देखिए, टाइम हर एक के पास एक जैसा है। हर इंसान को 24 घंटे दिन में मिलते हैं, मगर उन्हीं घंटों को यूज करके कोई इलॉन मस्क बन गया है और कोई आपकी तरह सिर्फ अपने आप को बुरा कह रहा है, सोसाइटी को बुरा कह रहा है। देखिए, ये टाइम अगर गुजर गया तो कभी वापस नहीं आने वाला। और टाइम के बारे में ये बात कही जाती है कि टाइम इज अ मनी, यानी टाइम मनी है। और हम पैसे को लगाने के लिए कितना सोचते हैं, एक 50 रुपया भी सोच समझ कर खर्च करते हैं, मगर टाइम को क्यों इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। हम सोचते हैं कि हमारे पास पैसा बहुत कम है मगर टाइम बहुत है। तो अगर आप भी ये सोचते हो कि आपके पास टाइम बहुत ज्यादा है तो आप एक धोखे में जी रहे हो। बुद्धा का कहना है कि जो चीज इंसान के पास सबसे कम है वो उसका टाइम है। और आप टाइम से लाखों कमा सकते हो मगर करोड़ों लगाकर भी एक सेकंड को भी वापस नहीं ला सकते। इसका मतलब है कि टाइम पैसे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी चीजें शेयर करूंगा जिसकी वजह से आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आप अपने गोल्स तक नहीं पहुंच पा रहे और हर दिन जाया करके जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी काम को टालने की आदत। आपको ये पता है कि आपने ये काम करना है, अपनी लाइफ को बेहतर करना है, अपने गोल्स पर काम करना है, मगर आप ये सोचते हो कि अच्छा आज तो बहुत गर्मी है, कल करूंगा। कल आप बोलते हो कि आज तो मुझे यहाँ जाना है, चलो कल से पक्का स्टार्ट लूंगा। और इस तरह आप कभी स्टार्ट ही नहीं ले पाते, बस उस काम को टालते रहते हैं जब तक कि वो आपके लिए इमरजेंसी नहीं बन जाता और उसको करने की लिमिट नहीं आ जाती। और जब उसको करने में बहुत कम टाइम रह जाता है तो आप स्ट्रेस लेते हैं, एंग्जाइटी में जाते हैं कि अब ये कैसे होगा। और इस तरह जो टाइम बचता है वो भी गुजर जाता है और आप बस टाइम को अपने हाथों से रेत की तरह फिसलने देते हो। हमें हर चीज की आदत हो चुकी है कि जब तक वो चीज हमारे लिए इमरजेंसी ना बने हम उसको करते ही नहीं, जब तक वो हमारे लिए जिंदगी और मौत का सवाल ना बन जाए। डॉक्टर लाख कहते हैं, चीखते हैं कि अपनी लाइफ को बेहतर करने के लिए अच्छी डाइट लो, एक्सरसाइज करो, मगर हम नहीं करते। लेकिन जैसे ही हमें कोई बड़ी बीमारी घेर लेती है, डायबिटीज हो जाती है, हार्ट का इशू हो जाता है, फिर हम वो सब काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, डॉक्टर की हर बात मानते हैं। लेकिन पहले हम टालते हैं कि चलो जब तक गुजारा चल रहा है चलने दो। और जब बिल्कुल पानी सर से गुजर जाता है फिर होश आती है। और इस बिहेवियर के साथ आप बस जिंदगी गुजार रहे हो, अपनी जिंदगी जी नहीं रहे, ना ही अपनी जिंदगी में कोई गोल हासिल कर पाओगे। इसलिए प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत को छोड़ दो, काम को टालने की आदत खत्म करो। पहले दिन से ही वो काम स्टार्ट कर लो, फिर जब आप आखिर तक पहुंचोगे तो ना तो आपको कोई स्ट्रेस होगा, ना ही आप पीछे हटेंगे और ये आपकी काम को टालने की आदत भी बहुत हद तक कम हो जाएगी। नंबर 2, सोशल मीडिया। ये चीज आजकल हर किसी के लिए जहर बन चुकी है और आपके टाइम को बर्बाद करने में 90% इसी का हाथ है। आप कोई भी काम करने लगते हो, आपका दिल करता है कि चलो मैं थोड़ी देर के लिए रील्स देख लेता हूँ, कोई मूवी देख लेता हूँ या फिर कोई और कॉमेडी वीडियो देख लेता हूँ, सिर्फ 10 मिनट ही देखूंगा। और जब आपने एक दफा स्टार्ट ले लिया फिर कब 2-3 घंटे गुजर गए आपको पता ही नहीं चलता। देखिए, ये सोशल मीडिया एप्स का ट्रैप इस तरह डिजाइन किया गया है कि आप उसको जल्दी से क्विट नहीं कर पाते जब तक आप मेंटली तौर पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो। आप इस कदर इसमें गुम हो जाते हैं कि आपको कोई खबर नहीं होती कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, कितनी प्रॉब्लम्स हैं जिनको मुझे हल करना है, कितने काम हैं जो मैंने करने हैं। लेकिन आप अपना सारा फोकस मोबाइल में रखते हो और इन सब चीजों से इंसान बहुत दूर निकल जाता है। और जब 2-3 घंटे गुजरते हैं और रियलाइज होता है कि आज का दिन तो बस ऐसे ही गुजर गया, तो आपके अंदर कभी दोबारा काम की मोटिवेशन आती ही नहीं। आप सोचते हो कि अच्छा चलो अब टाइम तो गुजर ही गया है, अब बाकी कल से ही कर लूंगा, अब थोड़ा और फोन को देख लेता हूँ। आपके फोन ने आपको कंट्रोल में लिया हुआ है। जब आप 10 मिनट में बोर होने लगते हो तो आपकी फीड में बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस आने लगती हैं, बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं और आप उनको छोड़कर नहीं जा पाते। देखिए, आप सोचते हैं कि आप वीडियोस देखते हो तो आपका क्या नुकसान है या फिर इन ऐप्स का क्या फायदा है। तो देखो, ये ऐप्स आपको मीडियोकर बनाने के लिए ट्रैप्स हैं। ये इस तरह डिजाइन नहीं की गई कि आप कुछ बड़ा सोच सको, कुछ लाइफ में ग्रो कर सको। बहुत ही कम लोग सोशल मीडिया पर कुछ सीखने के लिए आते हैं, वरना सब लोग बस इसी ट्रैप में फंसे हुए हैं, कॉमेडी, एंजॉयमेंट और टाइम पास। इसलिए अपने टाइम को मैनेज करने के लिए अपने फोन को देखें, आपकी स्क्रीन टाइमिंग क्या है, आप एक दिन में कितना टाइम स्क्रीन पर गुजार रहे हो। शायद आप ये देखकर सोच सको कि मेरे दिन के 4 से 5 घंटे बस इसी तरह जाया हो जाते हैं जिसका मुझे कोई भी बेनिफिट नहीं होता। नंबर 3, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जब तक आपकी जरूरत आपको फोर्स नहीं करती, आप काम को टालते हो, आप अपने टाइम को वेस्ट करते रहते हो क्योंकि जो भी है आप उसमें कंफर्टेबल हो। अब देखो, एक इंसान बहुत गरीब है, जॉब उसकी जरूरत है,
अब वो उस जॉब की तैयारी कर रहा है और एक दूसरा इंसान है जो अमीर है, उसको जॉब मिले या ना मिले उसको कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो भी तैयारी करता है। मगर असल में इन दोनों में दिल लगाकर मेहनत वो ही करेगा जिसको उस जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत होगी, जो उसके बगैर रिलाई नहीं कर सकता। इसलिए जब तक आपके गोल्स, आपके ख्वाब आपकी जरूरत ना बने, आप अपने कंफर्ट जोन से नफरत ना करें, तो तब तक आप बस टाइम जाया करते रहोगे, क्योंकि आप उसी में खुश हो चुके हो। जो भी चल रहा है, आपके दिन गुजरते जा रहे हैं, आप बस खुश हो। जब तक आपके ख्वाब आपकी नीड्स नहीं बनते, आपकी जरूरत नहीं बनते, आप काम नहीं कर सकते। पहले खुद से कहें कि मुझे अपनी लाइफ को बेहतर करना है, मुझे अमीर होना है, मुझे अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करना है, मुझे अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना है, मुझे अपनी लाइफ के लिए कुछ करना है, और इसके बगैर मेरा गुजारा नहीं है। पैसे के बगैर मेरा गुजारा नहीं है, क्योंकि पैसा मेरी जरूरत है। मुझे मीडियोकर लाइफ नहीं जीनी, मुझे मिडिल क्लास होकर नहीं मरना। और इन चीजों को अपनी जरूरत बनाएं, तब आप अपनी जरूरत के लिए मेहनत करोगे। इसलिए थोड़ी चीजों पर रिलाई करना बंद कर दें, अपने ख्वाबों को असल में अपनी जरूरत बनाएं, फिर ही आप मेहनत कर पाएंगे। और जब आपके गोल्स आपकी जरूरत बन जाएंगे, तो फिर ये आपको टाइम वेस्ट करने नहीं देंगे। नंबर 4, बैड कंपनी। हमारे पीछे रहने की बड़ी वजह हमारी कंपनी होती है। हमारे साथ ऐसे लोग कनेक्ट होते हैं, हमारे फोन में ऐसे लोग होते हैं जिनको अपने टाइम की ही वैल्यू नहीं। देखिए, इंसान एक सोशल एनिमल है और ये दूसरों को देखकर बहुत सारे फैसले लेता है। अब अगर आपके दोस्त ऐसे हैं जो अपनी लाइफ को ज्यादा सीरियस नहीं लेते, तो आप भी वैसा ही करने लगोगे। आप भी उनका ही माइंडसेट अपनाने लगोगे, उनकी मेंटालिटी के मुताबिक ही सोचोगे। कहोगे कि अगर वो ये कर रहे हैं तो मैं भी कर लूंगा तो खैर है, अगर वो रात को देर तक बाहर फिर रहे हैं तो मैं भी फिर लूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर मेरे फ्रेंड्स पढ़ाई नहीं कर रहे तो क्या हुआ, अगर मैं भी नहीं करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं तो उनके साथ हूँ। और आप उनको देख कर ही उन जैसा बनने लगोगे। सबसे पहले अपनी कंपनी को चूज करते वक्त बहुत एहतियात करें, क्योंकि यू आर द प्रोडक्ट ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट ऑफ टाइम विद। यानी आप उन 5 लोगों जैसे बन जाते हो जिनके साथ आप अपना सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो। इसलिए अपनी कंपनी में ऐसे लोग शामिल करें जिनके कोई गोल्स हैं, जिनकी सोच आप जैसी है, जो आपके मुताबिक सोचते हैं, जिनको कुछ बड़ा करना है, जिनको अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है, जो आपको भी कुछ बड़ा करने के लिए पुश कर सकें। वरना फजूल लोगों के साथ बैठकर आप अपना टाइम वेस्ट करोगे, आप अपने वक्त को जाया करने के बाद पछताओगे। तो इससे अच्छा है कि अभी से एक्शन लें, वरना जिन लोगों के साथ आप अब फिर रहे हो और अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे हो, आगे चलकर ये लोग आपका साथ नहीं देने वाले। इसलिए अपने बारे में सोचो, अपनी लाइफ के बारे में सोचो कि आपने आगे चलकर क्या क्या गोल्स हासिल करने हैं। क्यों आप अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हो, क्यों इस कीमती टाइम को आप अपने लिए यूटिलाइज नहीं कर रहे। कोई जितना भी आपका करीबी है, कोई जितना भी आपका गहरा दोस्त है, अगर वो आपके टाइम को जाया कर रहा हो तो उसको बाय बोलें, उसके साथ बैठना बंद कर दें, क्योंकि जिसने कहीं जाना नहीं होता वो किसी और को भी कहीं नहीं जाने देता। एंड आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसको लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।